करीब 45,000 लोगों की जान विदाउट हेलमेट चली जाती है रोड के ऊपर। हम 1 लाख की, 1.25 लाख की, 70,000 की बाइक खरीदते हैं और जब हेलमेट लेने की बात आती है तो हम सस्ता हेलमेट परचेज करते हैं। हेलमेट ISI मार्का का, BI स्टैंडर्ड, सिर के साइज़ का रिफ्लेक्टिव हेलमेट होना चाहिए। फ़ोन लेते हैं, एक उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड, उसके सेफ्टी डिवाइस, हम सारी चीज़ उसमें कर लेते हैं, लेकिन जब बारी बॉडी की आती है तो उसके लिए हम कोई भी चीज़ ध्यान नहीं रखते। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो वॉइस ऑफ पंजाब टीवी। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਰਟ ਕਾਰਨੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ASI ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ राजीव मौजूद ने, इन्होंने नाल गलबात करते हैं आते जानते हैं। सर, जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उनमें सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? देखिए, रोड एक्सीडेंट का मेन कारण दो ही होते हैं, जल्दबाजी और लापरवाही। कि रोड पे जो आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, ये सबसे भयानक कारण है। कहीं भी आप रोड पे चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रोड की स्पीड, जो भी वहाँ पे रोड साइन लगे होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग चलें। देखिए, इसमें जैसे हमारा ये स्पीड का रोड साइन रहता है, स्पीड लिमिट का, कि जो भी सर्कल में जो लिखा होता है उससे ज़्यादा ना चलें आप, ये हमेशा ध्यान रखें। इससे बिलो चलें, इससे बिलो चलेंगे तो रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। दूसरा है लापरवाही। कहीं भी हमने ट्रैफिक रूल की लापरवाही नहीं करनी, चाहे वो रेड लाइट है, हेलमेट लगा के चलें, सीट बेल्ट लगा के चलें, मोबाइल का यूज़ ना करें, जो भी ट्रैफिक रूल है उनकी लापरवाही हमने नहीं करनी। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि करीब 1.5 लाख प्लस लोगों की जान हर साल रोड एक्सीडेंट में चली जाती है। इसको कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपने सभी ट्रैफिक नियमों को फॉलो करना है। हेलमेट की बात करें तो कुछ लोग होते हैं वो सस्ते हेलमेट खरीद लेते हैं लो क्वालिटी के, और बच्चों के लिए भी वो हेलमेट हैं वो भी प्रेफर नहीं करते। देखिए, जो हेलमेट होता है, हेलमेट हमारे भारत में जो आंकड़े बताते हैं, जो हर साल एक्सीडेंट के आंकड़े निकल के आते हैं, कि करीब 45,000 लोगों की जान विदाउट हेलमेट चली जाती है रोड के ऊपर। आप सोचने की बात है कि इतने लोगों की जान हम रोड के ऊपर गवा देते हैं कि एक डिवाइस ना लगाने के कारण। अगर सभी लोग टू व्हीलर पे जब भी हम आगे चला रहे हैं, पीछे बैठे हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो हमेशा हेलमेट लगाएं, पगड़ी बांधें या दस्तार बांधें। एक बात और सर, कुछ लोग होते हैं बच्चे को बाइक की टंकी पर बैठा लेते हैं या फिर स्कूटी के आगे खड़े कर लेते हैं, वो भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, वो बहुत डेंजरस होता है। अगर देखिए, बच्चा आपने आगे बैठाया है, आपने टंकी पे बिठा लिया और स्पीड में आपका एक्सीडेंट होता है, बच्चा उछल के आगे जाएगा एकदम, उसके डेथ होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कभी भी ये लापरवाही तो हमें करनी ही नहीं चाहिए। और हेलमेट के बारे में अब मैं मेरे साथी राजीव को बुलाऊंगा कि ये बताएंगे आपको। राजीव जी। देखिए, जैसे सर ने बताया कि हेलमेट के कारण 45,000 जानें चली जाती है। हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा हेड, जो सिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी सीरियस एक्सीडेंट होता है, उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, हेड इंजरी होती है। चाहे आप विदाउट सीट बेल्ट भी मानिए, विदाउट सीट बेल्ट है, जब गाड़ी में एकदम झटका लगता है तो आपका सिर या तो आगे लगता है या साइड में लगता है, तो वहाँ भी आपका बहुत ज़रूरी है। यदि सीट बेल्ट इसलिए ज़रूरी है कि आपका आगे जाके बोनट पे सिर ना लगे, साइड में सिर ना लगे, सीट बेल्ट लगाओगे तो वहाँ भी बचेगा। दूसरा, जब विदाउट हेलमेट आप होते हैं, मान लीजिए एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले हमारा सिर डिवाइडर से लगता है, सड़क पे लगता है। जैसे एक आपने क्वेश्चन किया था कि हेलमेट सस्ते खरीद लेते हैं, हम 1 लाख की, 1.25 लाख की, 70,000 की बाइक खरीदते हैं और जब हेलमेट लेने की बात आती है तो हम सस्ता हेलमेट परचेज करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने जब भी, मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि जब कंपनियाँ बाइक परचेज के साथ ये कंपलसरी हो कि हेलमेट साथ में ही दे, अच्छी क्वालिटी का बढ़िया हेलमेट होना चाहिए। हेलमेट ISI मार्का का, BI स्टैंडर्ड, सिर के साइज़ का रिफ्लेक्टिव हेलमेट होना चाहिए, ताकि जब भी वो लगाए तो प्रॉपर उसके सिर में सही आना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि हेलमेट घर में पूरे फैमिली का एक ही हेलमेट होता है, कोई भी जाता है उसको डाल लेता है। वो साइज़, बगैर साइज़ का हेलमेट कभी आगे आएगा कभी पीछे जाएगा, वो फिट नहीं होता। जब एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट पहले निकल जाता है और सिर सेम लगता है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो हेलमेट लगाते हैं वो चालान से बचने के लिए लगाते हैं। एक हमारे समाज में भी मैसेज, एक हम ऐसे मैसेज देते हैं बच्चों को कि बेटे हेलमेट लगाओ नहीं तो पुलिस चालान कर देगी। एक बात और है कि फ़ोन पर स्क्रीन गार्ड लगा लेंगे लेकिन हेलमेट नहीं लेंगे। हाँ, जैसे आपने बताया कि देखिए, जब हम फ़ोन लेते हैं, एक उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड, उसके सेफ्टी डिवाइस, हम सारी चीज़ उसमें कर लेते हैं,
लेकिन जब बारी बॉडी की आती है तो उसके लिए हम कोई भी चीज़ ध्यान नहीं रखते। हम बाइक लेके चलते हैं, स्पीड में चलते हैं, सबसे पहले तो हमें स्लो चलना चाहिए। टू व्हीलर की स्पीड जैसे चंडीगढ़ में 45-40 की स्पीड है, तो उससे ज़्यादा नहीं, हम उसको 70-80 पे चलते हैं। उसके बाद हम रैश ड्राइविंग करते हैं। जब ऐसा करते हैं एक्सीडेंट होता है तो कुछ नहीं बचता। तो इसके दौरान हमने प्रॉपर हेलमेट लगाना चाहिए। हेलमेट आपकी बॉडी के जो सिर है, हेड है, मुखिया पूरी बॉडी का, इसकी सेफ्टी होती है तो आपके बचने के चांस बहुत होते हैं। सर एक बात मैं और पूछनी चाहूँगा, जैसे वो पीछे पोस्टर लगाया कि बच्चे हैं, स्कूल वाले बच्चे हैं, वो 4 लोग एक स्कूटी पे जा रहे हैं। ऐसे ही आजकल इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी आ गई है जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो उसे कम से कम कितनी एज का बच्चा चला सकता है? देखिए, जो इलेक्ट्रिक की बात करें तो उसमें भी हमारा एज पर किलोवाट होता है, उसके ऊपर दिया जाता है, उस चीज़ उसको बना के देते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है अब उनके लिए भी लाइसेंस और नंबर प्लेट कंपलसरी हो चुकी है। अब आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली तो क्या उस पर आपको लाइसेंस नहीं चाहिए? उस पर लाइसेंस होता है। इसी तरह से अब सभी की नंबर प्लेट जारी करी सरकार। ग्रीन प्लेट का मतलब है कि आप उसको वो करेंगे, लेकिन नंबर प्लेट के साथ आपका लाइसेंस कंपलसरी रहेगा। अब आने वाले जितने सारे व्हीकल, सरकार कोशिश कर रही है कि सारे के सारे व्हीकल पेट्रोल डीजल से बंद करके इलेक्ट्रिक होंगे। एक बात और सर, वो इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है जिसकी स्पीड 25 से कम होती है, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत अब देखिए, उसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात सोचिए, जब आप इलेक्ट्रिक पे चलते हैं, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक आप उसके ऊपर चल रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं लगाया, कंपनी भी कह देती है ठीक है आप इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोचिए, हेलमेट तो सेफ्टी के पर्पज़ से लगाना है ना। मान लो आप इलेक्ट्रिक उस पर जा रहे हैं, स्पीड आपकी 25 से भी कम है, लेकिन पीछे से गाड़ी वाले ने ड्रिंक की हुई है, उसने आपकी इलेक्ट्रिक उसमें ठोक दिया, आपका सिर तो सड़क पे लगेगा ना। अब कंपनी ने तो अपने पूरा पैसा वसूल कर लिया, 70,000 60,000 जितने की आपको बेचनी थी उसने बेच दिया आपको। लेकिन सेफ्टी के पर्पज़ से हेलमेट लगाएं। मैंने शुरू में एक लाइन ऐड की थी कि अक्सर लोग क्या करते हैं, चालान से बचने के लिए हेलमेट लगाते हैं। 300 रुपये का ले लिया, 400 रुपये का ले लिया, वो आपकी जान थोड़ा ही बचाएगा, वो चालान से बचाएगा। चालान की अमाउंट कितनी, 500 रुपये, 1000 रुपये, उससे क्या आप गरीब हो जाएंगे? लेकिन परिवार का सबसे इंपॉर्टेंट जो है पर्सन है, वो यदि वो सड़क पर चला जाए तो क्या बचता परिवार में? तो सेफ्टी के पर्पज़ से हेलमेट लगाएं। चालान को तो बाहर निकाल दें आप, चालान कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। जब भी हेलमेट लगाना है वो सेफ्टी के पर्पज़ से लगाना है। हमारा तो कहने का बल्कि मतलब ये है कि जब भी हम छोटे बच्चे को साइकिल दिलाते हैं ना, वहीं से उसको हेलमेट की आदत डालें। मतलब वहीं से वो हेलमेट उसको दें और उसकी फ़ोटो लें, सेल्फी। आजकल स्टेटस का ज़माना है, उसका स्टेटस लगाएं ताकि बच्चे को ये लगे कि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बच्चा साइकिल से पहले हेलमेट लगाए। अगर वहाँ से ही हम उसको वो दे देंगे, उसको संस्कार दे देंगे, तो आगे वो 2 व्हीलर पे ऑटोमेटिक लगाएगा। एक बात और पूछना चाहूँगा सर, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी है जो 25 से कम की स्पीड पर चलती है, उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लोग क्या करते हैं कि बच्चा स्कूल जाएगा, उसकी उम्र कम होती है, 12-13 साल के बच्चे भी आजकल उसको चलाते फिरते हैं। नहीं, देखो ऐसा होता है, जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल भी चलाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपने ले लिया, लेकिन हमने करना क्या है कि सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना है ना। मस्ट सेफ्टी होनी चाहिए इंसान की, कि सेफ्टी मैं अपनी कैसे कर सकता हूँ। मैं तो साइकिल की बात कर रहा हूँ, वो तो 25 पे चलती, साइकिल तो 25 पे भी नहीं चलती। मेन चीज़ क्या है कि हम सेफ्टी के मोटिव से चले। जैसे राजीव ने कहा था कि पेरेंट्स मैसेज देते हैं कि बच्चे ये 2 व्हीलर की चाबी ले, हेलमेट लगा लेना, नहीं तो पुलिस चालान कर देगी। इट्स रॉन्ग, ये रॉन्ग है। हमें कहना चाहिए कि बच्चे हेलमेट लगा ले, नहीं तो तेरी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। सिंपल है, मतलब हर मैसेज को उसकी ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। और जैसे आप कह रहे हैं ना भी 12 साल का बच्चा भी चलाता है, 10 साल का भी चला लेता है, उसका लाइसेंस बना हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो पेरेंट्स की भी होती है कि मेरे बच्चे की एज कितनी है, क्या वो प्रिपेयर हो चुका है माइंड से। मान लो आप 8 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को आपने इलेक्ट्रिक दे दी, चल तो सड़क पर रहा ना, वो एक्सीडेंट हो तो किसका बच्चा जाएगा? अपनी फैमिली का है। यदि वो उसको दे भी दिया, अब मान लीजिए कई बार हम देखते हैं सड़क के ऊपर बगैर जिनके लाइसेंस नहीं बने तो बाइक भी चला रहे होते हैं। अब वो पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बनती है कि भी जब तक उसकी एज मैच्योरिटी नहीं आती, 18 साल का 16 साल प्लस नहीं होता, जैसे कि कुछ ऐसे लाइसेंस बनते हैं जिनमें 50 सीसी 50 सीसी क्यूबिक कैपेसिटी से कम का व्हीकल चला सकता है। 16 से 18 साल के बीच में एक लाइसेंस बनता है विदाउट गियर का, उसमें वो चला सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसकी मैच्योरिटी तो देखिए कि उसने पेरेंट्स ने देख लिया भाई, ये सरकार भी कहती है कि इसको 50 सीसी से कम का व्हीकल दें जिसकी स्पीड ज़्यादा ना हो। सेम वही इलेक्ट्रिक व्हीकल कि उसकी स्पीड कम है, तो वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे जब तक मैच्योर ना हो, तो मेरा बच्चा है मैं उसको व्हीकल दूँ ही ना, ताकि उसका एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि आपके परिवार का यदि किसी परिवार में बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए तो परिवार के पास क्या बचता है? मैं 3-4 दिन पहले खबर पढ़ रहा था भास्कर में, उसमें बड़ी अच्छी खबर थी कि वो एक्सीडेंट था। उसमें क्या लिखा हुआ आगे, एक मैसेज बड़ा अच्छा दिया उसने खबर के थ्रू कि बहन और भाई दोनों शादी से लौट रहे थे और दोनों का एक्सीडेंट और दोनों की डेथ। अगली जो खबरों ने ऐड किया उसने लिखा कि फैमिली में माँ और
पिता रहे, बाकी कोई नहीं। अब देखिए जिसके बच्चे चले गए और परिवार में क्या बचा, माँ बाप, क्या माँ बाप बगैर बच्चों के जीवित रह पाएंगे? ये ऐसे मैसेज समाज में जब जाते हैं, खबरों को हम पढ़ते हैं, तो ये ऐसी खबरें क्यों छिपती है? वो तभी होती है कि जब बच्चे या तो लापरवाह होते हैं, और जिस परिवार में बच्चे चले जाते हैं माँ बाप के सामने, तो उनका कोई जीवन नहीं रहता। मीन्स क्या कि जब मतलब ये है कि जब बच्चों को हम व्हीकल देते हैं तो सोचिए यदि उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो हमारे पास क्या बचेगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की बनती है कि मैं बच्चे को तभी दूंगा कि मैं पता लग जाता है मेरा बच्चा मैच्योर हो चुका है। एक बात और सर, जब कोई भी हाईवे पे अपना व्हीकल चलाता है तो वो तेज़ चलाते हैं, ऊपर से वो गलत दिशा से ओवरटेक करते हैं, इस कारण भी बहुत ज़्यादा हादसे हैं वो हो रहे हैं। देखिए तो लोगों को एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए। एक जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनता है तो उससे पहले एक हमारा टेस्ट होता है, ऑनलाइन भी होता है और फिजिकली टेस्ट भी, प्रैक्टिकल टेस्ट भी देता है बंदा, तो दोनों में ये चीज़ें उसको होती है। अब देखिए सर ने शुरू में एक बड़ी अच्छी लाइन ऐड की थी, लापरवाही व जल्दबाजी। ये लापरवाही है कि आपको पता कि एक तो रॉन्ग साइड जा रहे हैं, एक आप या फिर गलत तरीके से ओवरटेक करते हैं। आप मान लो एक लेन में जा रहे हैं, ओवरटेक हमेशा राइट साइड से करें। राइट साइड से क्या होता है कि जब आप राइट साइड में आते हैं, पहले इंडिकेटर देंगे, पीछे वाले को इंडिकेट करें मैंने ओवरटेक करना है, फिर साइड मिरर में भी देखेंगे, और जब ओवरटेक करते हैं तो सामने भी देखेंगे, और साथ में जब ओवरटेक करते हैं तो जो ड्राइवर अगली गाड़ी है उसके ड्राइवर के मिरर में आप दिखाई देते हैं। हमेशा राइट साइड से ओवरटेक करें ताकि ड्राइवर को हो जाए भी हाँ ये ओवरटेक कर रहा है। इसलिए हमेशा राइट साइड से और स्लो स्पीड रखते हुए आराम से ओवरटेक करें ताकि एक्सीडेंट ना हो, सबसे ज़रूरी है। हाईवे पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट ओवरटेक करते समय होते हैं। एक सर लास्ट सवाल की कुछ ओवरटेक के लिए एक बहुत जरूरी चीज़ होती है साइड मिरर। हमेशा चाहे टू व्हीलर है चाहे फोर व्हीलर है, आपके साइड मिरर लगे होने चाहिए, क्योंकि पीछे का व्हीकल देखने के लिए साइड मिरर ही से भी आप देख सकते हैं। अगर स्पीड में आप हैं, हल्का सा भी पीछे करेंगे, इतनी देर में गाड़ी बहुत आगे चली जाती है, कोई भी व्हीकल है बहुत आगे चला जाता है और एक्सीडेंट का कारण बन जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें आपके साइड मिरर हमेशा प्रॉपर लगे होने चाहिए। सर आखिरी सवाल की, कुछ लोग होते हैं वो ड्रिंक कर ड्राइव करते हैं, ऐसे मामलों के कारण हर रोज़ कोई ना कोई जानलेवा हादसा होता रहता है। आज ही मैं आंकड़े देख रहा था, हमारा हर रोज़ हमारी एक वो डलती है चंडीगढ़ की एक्सीडेंट की, कि आज तक कितने एक्सीडेंट हुए, डायरी डलती है। उसमें मैं देख रहा था रात के 9 से लेके 12 बजे तक टोटल फैटिलिटी आज के उसमें हमारी 70 थी कि इस साल 17 लोगों की जान चली गई है, जिसमें से 21 लोग 9 से 12 के बीच में मरे। आप सोचने की बात है कि 1/3 अप्रोक्सीमेट फैटिलिटी 9 से 12 के बीच में शाम के टाइम हो रही है। तो इसका मेन कारण मैं यही मानता हूँ, क्योंकि उस टाइम लोग ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। मतलब ये एक ऐसा टाइम होता है कि उस टाइम मोस्टली ड्रिंक का टाइम होता है, बहुत से लोग उस टाइम ड्रिंक करके चलते हैं। तो मैं ये देखिए आजकल कैब हैं, सब कुछ चला हुआ है। जिस दिन आपने ड्रिंक करनी है, जहाँ भी आपने पार्टी में जाना है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का यूज़ करिए, अपने व्हीकल का, या आप फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं तो एक आदमी को ऐसा रखिए कि जो ड्रिंक ना करे, वो बिल्कुल ड्रिंक ना करे, वो आपको सेफ लेके जाए, सेफ पहुंचाए। सर एक और सवाल मेरे मन में आ गया कि जो लोग रेड लाइट जंप करते हैं तो रात के समय ऐसे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं कि रेड लाइट जंप कर दिया और दूसरी तरफ से भी बहुत तेज़ी से वाहन आ रहा है, तो वो बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि 50 या 60 सेकंड की बात होती है, वेट इतना ही वेट हमको करना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है कि देखिए सबसे पहले रात के, आपने क्वेश्चन रात का किया, चाहे रात में हो चाहे दिन में, लाइट तो कभी भी जंप ना करें क्योंकि डेंजरस ड्राइविंग में कन्वर्ट होता है, वो चालान भी होता है। अब देखिए रात में क्या होता है, आपको लगता है पुलिस तो है नहीं, आप आए और लाइट जंप कर ली, मुझे कोई नहीं देख रहा। आपने ये अब हमेशा एक अपने आप से रिस्पॉन्सिबल नागरिक बने कि मैं जैसे लाइट 50 सेकंड की है, मान लीजिए रात को दूसरा जिसकी लाइट ग्रीन, उसकी क्या गलती है? वो तो लाइट सिग्नल को देख रहा है, उसने निकाल दी, उसके दौरान फैटल एक्सीडेंट होता है। हमेशा आप चाहे दिन है चाहे रात हो, लाइट रेड है तो रुकिए, लाइट को देखिए, जब ग्रीन हो जाती है, और साथ में ये भी देख लें कि जिस साइड से लाइट ग्रीन चल रहा था ट्रैफिक, क्या उस साइड पूरी से ट्रैफिक रुक गया? कई बार क्या होता है, कई बंदा लाइट भी जंप कर लेते हैं या स्पीड में भी होता है, लास्ट में येलो लाइट में निकाल देते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लाइट जब मैं रुका हूँ 50 सेकंड, तो इस तरह पक्का इंश्योर कर लें कि जिस साइड से लाइट ग्रीन थी वहाँ ट्रैफिक रुक चुका है, तभी आप चलेंगे। बताइए आप, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? नो एंट्री एनीवन। आपके लिए हेलमेट लेके आया घर पे नहीं है, अब कोई भी बताएगा? भाई अब की बार बोलना कि नो एंट्री, जो हेलमेट है। चलो अब मैं दिखाता हूँ। देखिए मैंने रखा हुआ भी था लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं है। इट्स वेरी नेसेसरी कि कहीं भी आपको ये रोड साइन लगा मिलता है, आप अपनी गाड़ी को वहाँ खड़ा नहीं कर सकते। नो स्टैंडिंग नो स्टॉपिंग। देखिए दूसरा ये चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आप रोड पे, यानी कि रोड पे मतलब सड़क पे, कहीं भी मोड़ पे, टर्न पे
कहीं भी साइकिल ट्रैक और फुटपाथ पे अपना व्हीकल पार्क नहीं कर सकते आप, कहीं भी रोड पे, मोड़ पे, फुटपाथ पे और साइकिल ट्रैक पे। क्यों भी आप दूसरे का राइट छीन लेते हैं वहाँ पे। अगर रोड पे खड़ी करते हैं जब आप ओवरटेक करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा हो जाता है और जाम लग जाते हैं रोड पे। फुटपाथ पे या साइकिल ट्रैक पे खड़ी करते हैं, पैदल को रोड पे आना पड़ेगा, साइकिलिस्ट को रोड पे आना पड़ेगा, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, मोड़, टर्न पे क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टर्न के करीब 50 से 60 मीटर के एरिए में आप बिल्कुल स्टॉप भी नहीं कर सकते गाड़ी को, क्योंकि हल्का भी स्टॉप करेंगे, मान लो पीछे से कोई इमरजेंसी व्हीकल आ रहा है, वहाँ पे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें आप। एक ये और बताओ, जो ये लाइन लगी होती है सड़क के किनारे 20 लेन का, देखा आपने? व्हाइट लाइन देखा कभी सड़क पे? क्या मीनिंग होता है इस लेन का, क्या मतलब होता है? इससे बाहर नहीं जाना। हम इस लेन को पार्क नहीं करना, इसका असली और रियल मीनिंग होता है नो पार्किंग। यहाँ पार्क नहीं कर सकते। जो व्हाइट लाइन लगी होती है बाहर जाने का नहीं, इस लाइन की, मान लो इस सड़क के किनारे पे, इसके बाद फुटपाथ हो जाता है, यहाँ फुटपाथ है, ये लाइन लगी है, इस लेन का मतलब होता है नो पार्किंग, कि आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। जैसे भी सर ने बताया कि आप मान लो यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, ये 3 लाइनें हैं, आपने यहाँ गाड़ी पार्क कर दी तो ये एक लेन पूरी ब्लॉक होगी। जो गाड़ी मान लो ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी है और आप इसी लेन में आ रहे थे, एकदम से आपको पता लगा गाड़ी खड़ी है, आपने क्या किया? ओवरटेक किया। उसी दूसरी लेन में दूसरा व्हीकल आ रहा है, वो क्या करेगा? हिट करेगा, एक्सीडेंट होगा। यानी कि नो पार्किंग जब गाड़ी खड़ी करते हैं, उससे एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें ठोक देंगे या तो आप, या फिर उधर एकदम से ओवरटेक करेंगे, या एकदम से ब्रेक लेंगे। सारे के सारे रीजन होते हैं नो पार्किंग। इसलिए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस इसके ऊपर पूरी तरह से कर रही है कि चालान भी करते हैं और एक्सीडेंट होता है। अब कोर्ट ये कहता है कि जिसकी गाड़ी रॉन्ग पार्किंग करी थी उसको साथ में इन्वॉल्व करो आप। इसने इसके कारण एक्सीडेंट हुआ ना। मान लो यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी होती तो एक्सीडेंट नहीं होना था, गलती इसकी थी, इसके कारण पीछे वाले ने ब्रेक लिए, वो बेचारा अपनी लेन में आ रहा है बीच वाला, जब इधर जाता है एक्सीडेंट, तो क्यों नहीं इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए? सेम यही है। तो आप कभी भी अपनी गाड़ी रॉन्ग पार्किंग ना खड़ी करें, इसलिए हमेशा पार्किंग में लगाएं जिससे एक्सीडेंट ना हो। और एक देखिए, ये सामने स्टैंडी लगी हुई है आपके, आप इसको ध्यान से देखिए कि नो अंडर एज जुवेनाइल ड्राइविंग। हम 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बड़ा शौक होता है, पेरेंट्स को भी कि दे देते हैं, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, बच्चा जाएगा आएगा। देखिए, कोई भी अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा व्हीकल चलाता हुआ पकड़ा जाता है, सबसे पहले पनिशमेंट गार्डियर और ओनर, व्हीकल के ओनर को है, 3 साल तक की सज़ा कोर्ट कर सकती है। दूसरा 25,000 फाइन होता है। तीसरा, जो व्हीकल वो बच्चा चला रहा है 12 महीने तक उसकी आरसी कैंसिल हो जाएगी, उसको दोबारा रोड पे लेके नहीं आ सकते। यानी कोई भी व्हीकल 1 साल तक खड़ा रहता है, वैसे ही जंग लग जाता है, वो खत्म हो जाता है। और देखिए, चौथा उस बच्चे के लिए कि जिसको 18 साल की एज में लाइसेंस मिलना था, उसको जाके फिर 25 साल की एज में मिलेगा, यानी कि 7 साल बाद एक लाइसेंस मिलता है। विदाउट गियर लाइसेंस होता है 16 साल की उम्र में। उसमें क्या चला सकते हैं आप? किसी भी व्हीकल की क्यूबिक कैपेसिटी 50 सीसी या उससे नीचे है, बिलो 50 सीसी, वो चला सकते हैं। एक्टिवा कहते हैं कि विदाउट गियर है, विदाउट गियर नहीं, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट वो विद गियर है, क्योंकि उसकी क्यूबिक कैपेसिटी करीब 120-125 सीसी होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन रोड पे चलते हुए हमें अपनी और दूसरे की सेफ्टी के लिए, रोड यूजर के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक बात और बताओ, जैसे हम घर पे, आपको पता कि हेलमेट कितने साल के बच्चे को अलाउड है? कोई भी बताया आप में से? बताओ, कोई भी बता सकता है कितने साल का बच्चा हेलमेट लगाया? क्या बताया आपने? 2 ईयर। एनीवन? देखिए, मैं बताता हूँ, वैसे आपको 2 ईयर तक के बच्चे का हेलमेट अभी तक मार्केट में नहीं आया है, लेकिन 4 या 5 साल के बच्चे का हेलमेट लगभग है। तो वैसे एज पर लो, 4 साल से ऊपर सभी को हेलमेट लगाना चाहिए, सभी के लिए कंपल्सरी होता है। अक्सर हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे को एक्टिवा पे ले लेते हैं, बाइक पे बैठा लेते हैं, उसको हेलमेट नहीं लगवाते हैं और हम खुद हेलमेट लगा लेते हैं। अब देखिए, यदि बच्चे का सिर कंपैरिजन करें, बच्चे का सिर आपके सिर से कितना कोमल है, यदि वो गिर भी जाता है तो आपके हाथ की तो पकड़ भी मजबूत है, आप जब गिरेंगे तो हाथ में लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन बच्चे का तो सीधा सिर लगेगा। इसलिए कभी भी बच्चे को बैठाएं तो हेलमेट जरूर लगवाएं। हेलमेट मार्केट में है, 4 साल मेरी खुद की बेटी का मैं लेके आया था, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लेगा तो आपको 1000 से 1200 रुपये मिलेगा। छोटे बच्चों के हेलमेट थोड़े कॉस्टली है। हेलमेट हमेशा ISI मार्का का लेना, ये चेक कर लेंगे प्रॉपर, ISI मार्का का होना चाहिए और बच्चे को डाल के दिखाएंगे, उसके सिर का प्रॉपर
साइज का होना चाहिए, प्रॉपर साइज का होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव भी होते हैं हेलमेट, थोड़े कलरफुल होते हैं, उसका फायदा होता है रात को जब लाइट पड़ती चमकता भी है। और हेलमेट क्यों जरूरी है, मान लो कभी गिर भी जाते हैं, मान लो आप अच्छे ड्राइवर हैं, पीछे वाले ने गाड़ी ठोक दी और आप गिर जाते हैं, यदि आपको सिर में चोट नहीं लगती तो बचने के चांस 90% करते हैं। ये पक्की बात है कि जिसको हेड इंजरी होती है वो मोस्टली बच जाती है। यदि सिर में चोट लगती है बचने के चांस बहुत कम रहते हैं। इसलिए जब भी टू व्हीलर में चलाएं या किसी को पीछे बढ़ाते हैं, लिफ्ट देते हैं, तो हेलमेट जरूर लगवाएं। कई बार हम देखते हैं कि दोस्त कहता है यार मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझे लिफ्ट दे दे, उसके पास हेलमेट नहीं है, तो बताइए कि दोस्त की वैल्यू कितनी होती है, बहुत ज़्यादा कीमती होता है। उसको बताइए कि मैं आपका सच्चा दोस्त हूँ, टैक्सी बुक करवाएं और उसे भेज दें या बस का किराया दे दें आप, लेकिन बगैर हेलमेट के उसके लिफ्ट ना, क्योंकि 200 रुपये पहुँच जाएगा और यदि चालान हो जाएगा तो कितना होगा पता है, 1000 रुपये चालान का फाइन होता है और लाइसेंस 3 महीने तक सस्पेंड होता है। उसके दौरान आप कोई भी व्हीकल नहीं चला सकते। इसलिए दोस्त से सच्ची दोस्ती निभाएं, टैक्सी में बैठाएं, बस में बैठाएं, किराया आप दे दें, बट उसकी जान की खैरियत आप रखेंगे। भाई आपकी सेफ्टी चाहता हूँ मैं, आप कुशल मंगल भी पहुँच जाएंगे और मेरा चलान नहीं होगा, आपका एक्सीडेंट है। इसलिए हमेशा हेलमेट लगवाइए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें और दूसरे रोड यूज़र को सेव करती हैं। हमेशा एक ही छोटी सी चीज़ होती है कि आप जब भी रोड पे चल रहे हैं सभी ट्रैफिक नियमों को फॉलो करें बस। आप चंडीगढ़ कार्निवल है, इसके अंदर आए हैं तो यहाँ पे बहुत से स्टॉल लगे हैं। इसी तरह से आपको सभी से नॉलेज मिलेगी, तो एंजॉय करेंगे, साथ में बच्चों को सिखाएं जरूर। हर एक स्टॉल पे जाइए, सीखिए, जाइए, बच्चे को बताइए, इसका तभी बेनिफिट है। आप किस मेले में आते हैं, किसी भी मेले में आते हैं, साथ में नॉलेज जरूर लेके जाइए। थैंक यू, जय हिंद। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਸੜਕ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਨੀਵਲ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਅਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।